एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। तो भैया आज की इस वन शॉट सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी क्लास 7 एसएसटी का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द वेदर। तो वेदर को समझेंगे, है ना। आजकल हम सुबह उठते हैं तो बहुत गर्मी लगती है, दोपहर में जब मैं ऑफिस आती हूँ तो बारिश हो जाती है और रात को भैया कड़ाके की ठंड पड़ जाती है। तो यार ये जो वेदर है ये इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, वेदर क्या होता है, इसको ही हमें आज के इस वन शॉट में चमकाना है। सबसे पहले भैया वेदर होता क्या है? व्हाट इज वेदर? वेदर इज द कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे मैं अभी नोएडा में हूँ, यहाँ पर अभी गर्मी हो रही है। हो सकता है भैया आप मुंबई से देख रहे हो, आपके वहाँ बारिश हो रही हो सकता है आप इंदौर से देख रहे हो, आपके वहां पर गर्मी लग रही हो। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम, वेदर जो है वो क्या होता है? कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर की कंडीशन कि भैया गर्मी हो रही है, ठंडी लग रही है, क्लाउडी हो रहा है, रेनी हो रहा है, क्या होता है वो? वेदर होता है। अब आधे बच्चे जो है अपना सिर खुजाल रहे हैं कि मैम एटमॉस्फेयर भी नहीं पता है। थोड़ा अगर आप बता देते कि एटमॉस्फेयर क्या होता है तो हमें बढ़िया लगता। तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर बेटा? एटमॉस्फेयर इज लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। भैया मैं यहाँ खड़ी हूँ, आस-पास में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अनेक अनेक गैसेस हैं। तो भैया ये जो सारी ब्लैंकेट ऑफ गैसेस हैं, ब्लैंकेट ऑफ एयर है, इसे ही क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? लेयर ऑफ गैसेस। हमारे आजू बाजू में जितनी भी गैसेस हैं सब क्या है? एटमॉस्फेयर का पार्ट है। अब भैया एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? 5 लेयर्स। जैसे केक होता है ना, जैसे केक होता है, इस केक की 5 लेयर्स होती हैं। मान लो 5 लेयर्स हैं तो 5 लेयर्स किसकी होती हैं? एटमॉस्फेयर की होती है। बता दूं क्या कौन कौन सी? देख लेते हैं यार कौन कौन सी। तो मान लो भैया ये आपका एटमॉस्फेयर है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, तो इसकी 5 लेयर है। लेयर 1 इज ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। लेयर 2 क्या है भैया? लेयर 2 इज स्ट्रैटोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर। लेयर 3 क्या है? लेयर 3 इज मीजोस्फियर, मीजोस्फियर। लेयर 4 क्या है? लेयर 4 इज थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर। और आखिरी लेयर कौन सी है बेटा? आखिरी लेयर केक की सबसे ऊपर वाली जहां आइसिन होती है, दैट इज एग्जॉस्फियर। मैम याद तो होता नहीं है, जरा याद करने की एक टेक्निक बता दीजिए। तो याद कैसे करेंगे भाई? कमेंट में सब लोग लिखेंगे मैम चमक गया। क्या लिखेंगे? चमक गया, क्योंकि हम याद करने वाले हैं। टुडे, टुडे सृष्टि, मेरा नाम सृष्टि है भाई लोग, सृष्टि मैम, टुडे सृष्टि मैम टॉट इन्वायरमेंट। आज सृष्टि मैम ने भैया इन्वायरमेंट पढ़ाया। तो हम कैसे याद रख लेंगे? हम याद रख लेंगे कि भैया टी से हो गया है ट्रोपो, एस से हो गया है स्ट्रैटो, एम से हो गया है मीजो, टी से हो गया है थर्मो और ई से हो गया है एक्सो। स्मार्ट तो हो ही तुम, समझ में आ गया? चमक गया भाई लोग, चमका कि नहीं? चमक गया है। अब इन सब लेयर्स में से एक लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तुम्हें लगता होगा कि आइसिन वाली लेयर है, नहीं भैया, सबसे नीचे वाली लेयर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। तारा दे दो इसको, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप और मैं इसमें रहते हैं, है ना। अब हमारा भी तो ऑरा है कि नहीं? हम लोग यहाँ रहते हैं बेटा ट्रोपोस्फियर, जो सबसे नीचे होती है, that is the most important layer. Why? Because यहाँ all human beings live, all living beings live, जानवर प्लांट सब यहीं रहते हैं और यहाँ पर सारे वेदर फिनोमिना होते हैं, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, सब कुछ कहाँ होता है? इसी लेयर में होता है। और हमें वेदर ही तो समझना है, इसीलिए ट्रोपोस्फियर को चमकाना जरूरी था। तो ट्रोपोस्फियर क्या है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है और सारे वेदर फिनोमिना यही होते हैं। एक और बात बता देती हूँ, जो स्ट्रैटोस्फियर है ना बेटा, इसमें ओजोन नाम की एक लेयर होती है ना, ओजोन गैस की एक लेयर होती है, उसको वो हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। वैसे अभी नहीं है सिलेबस में, बट जान लो कि स्ट्रैटोस्फियर में क्या होती है? ओजोन गैस की एक लेयर होती है। अब हमें क्या चमकाना है? हमें चमकाना है भैया ट्रोपोस्फियर। हमें क्या चमकाना है भैया? ट्रोपोस्फियर। व्हाट इज ट्रोपोस्फियर? ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट लेवल और यहाँ पर हम रहते हैं। सारे वेदर फिनोमेना कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फियर में होते हैं।
अच्छा एक बात और बता दूं, ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है बेटा वो वेरी करती है। मान लो ये हमारी अर्थ की सबसे नीचे वाली लेयर है, तो ट्रोपोस्फियर की हाइट वेरी करती है, कहीं 6 किलोमीटर है तो कहीं 18 किलोमीटर है। ऐसा क्यों? तो इससे देखो समझना, हमारे पूरे ग्लोब में पोल्स भी हैं, इक्वेटर भी है। पोल पे क्या होता है, ठंडा लगता है। ठंडा लगता है तो एयर क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। भैया ठंड में तुम ऐसे दुबक के नहीं सो जाते हो, ठंड में बिल्कुल से ब्लैंकेट से छोटू सी होके नहीं सो जाते हो, तो वैसे ही एयर भी ठंड में क्या करेगी, दुबक जाएगी, छोटू सी हो जाएगी। तो पोल्स के पास में ट्रोपोस्फियर की हाइट छोटी रहती है, क्योंकि ठंडी है ना भैया, 6 किलोमीटर ही रहती है। वाई? बिकॉज एयर जो है यहाँ क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इक्वेटर की, जहां पर मस्त गर्मी हो रही है, जबरदस्त गर्मी हो रही है, फैल के सोए हैं भाई, एक हाथ वहां एक हाथ वहां, एयर क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। इसीलिए यहाँ पर 18 किलोमीटर तक की ट्रोपोस्फियर की क्या हो जाती है बेटा, हाइट हो जाती है। तो चमक गया है हमको कि एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रोपोस्फियर में सारे वेदर फिनोमिना होते हैं, और वेदर क्या होता है समझ में आ गया। एक चीज और समझनी है कि वेदर और क्लाइमेट, दो चीजें सुनी होगी तुमने, वेदर और क्लाइमेट। वेदर क्लाइमेट, व्हाट इज वेदर, व्हाट इज क्लाइमेट, डिफरेंस एग्जाम में आ जाएगा। क्या होता है वेदर? वेदर इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना। वो गाना सुना है क्या, आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। तो मौसम थोड़ा बेईमान होता है। बेईमान कैसे? सुबह बारिश हो गई, रात को ठंडी हो गई, दिन में गर्मी हो गई, तो मौसम क्या होता है बेटा, बेईमान होता है। लेकिन क्लाइमेट बेईमान नहीं है, क्लाइमेट भैया लॉयल है, क्लाइमेट इज अ लॉयल आदमी, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म चलेगा। वेदर जो है शॉर्ट टर्म है, थोड़े दिन का है। क्लाइमेट क्या है, लॉयल है भैया, लॉन्ग टर्म चलेगा। इट इज एवरेज वेदर ऑफ ओवर 30 ईयर्स। 30-35 साल के वेदर को देखते हैं, समझते हैं, फिर किसी रीजन का क्लाइमेट बताते हैं। ये रोज बदल रहा है ना, वेदर रोज बदल रहा है, बहुत टेम्पररी है, बिल्कुल लॉयल नहीं है, ये नहीं बदलता है ना, बहुत सालों सालों में थोड़ा बहुत बदलता है, ऐसे रोज हर घंटे नहीं बदलता। ये एक स्पेसिफिक टाइम पे और एक स्पेसिफिक प्लेस पे मेजर होता है बेटा, और ये लार्ज एरिया पर मेजर होता है। जैसे मुंबई का वेदर लेकिन इंडिया का क्लाइमेट, है ना, मुंबई या दिल्ली नोएडा का वेदर लेकिन पूरे इंडिया का क्या क्लाइमेट। ठीक है, लॉन्ग वाला, लॉन्ग मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर की तरफ कि इस वेदर को मेजर कैसे करेंगे, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं क्या। हाँ भैया, सुना होगा ना रिपोर्टर को, आज मौसम में कड़ाके की बारिश होने वाली है, आज घर में रहिएगा। तो उन्हें कैसे पता, वो जो न्यूज एंकर है उन्हें पता कैसे चला कि आज बारिश होने वाली है। बोलते ना इस साल सबसे तेज गर्मी पड़ेगी, इस साल की ठंड बहुत तेज ठंड होगी। कैसे पता चलता है, 5 मैजिक चीज को मेजर करके पता चलता है। कौन कौन सी चीजें? तो भैया टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। 5 जादुई चीजों को मेजर करके पता चलता है। सबसे पहले व्हाट इज टेम्परेचर, कि भैया कितनी हॉटनेस और कितनी कोल्डनेस है एयर में, है ना, एयर कितनी गर्म है। बोलते हैं ना आज तो 44 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है आज तो भैया, 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, ठंड लग रही है। तो कितना हॉट और कोल्ड है उसे कहते हैं टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन मतलब कितनी बारिश हुई, रेनफॉल हुई, स्नोफॉल हुई, है ना, या स्लिट हुई, हेल हुई, है ना, ओस हुई, बूंदा बूंदी हुई, कितनी बारिश गिर रही है उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज प्रेशर, तो भैया जो एयर है ना, हवा, उस वो हमारे ऊपर कुछ वेट लगाती है, हमारे ऊपर कुछ वेट देती है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेट ऑफ एयर, है ना, एयर का भी वेट होता है। समझाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी। विंड क्या होती है, चले जैसे हवाएं सनन सनन, मतलब मूवमेंट ऑफ एयर। हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा एक बात अपने दिमाग में याद रखना, हमेशा एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। हमेशा याद रखना, HP से LP ही मूवमेंट होता है। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कैसे होता है मैं चमकवाऊंगी, ठीक है, लोड मत लेना। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। अभी देखो कभी कभी लगता है ना उमस हो रही है यार, बहुत उमस हो रही है, कितना चिप 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 लग रहा है, टेम्परेचर में बहुत उमस सी हो रही है, इसे कहते हैं बेटा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब एयर में
कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है ना, कपड़े नहीं सूखते हैं जब उमस होती है, बेकार सा लगता है, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। अब इनको एक एक करके बहुत अच्छे चमकाते हैं। सबसे पहले भैया टेम्परेचर क्या होता है, हॉटनेस या कोल्डनेस, कैसे मेजर करेंगे, थर्मोमीटर की मदद से मेजर करेंगे भैया, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें इसको मेजर करते हैं। फिर मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है किसी रीजन का बेटा, कि मान लो आज पूरा दिन मैंने टेम्परेचर मेजर करा तो दोपहर में टेम्परेचर 44 डिग्री तक चला गया। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा 44 डिग्री। मैंने रात को देखा तो रात को टेम्परेचर मुझे कुछ 38 डिग्री आया। तो पूरे दिन में मैंने जब देखा तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर मुझे दोपहर में मिला, सबसे कम मुझे रात में मिला। और इन दोनों से अगर मैं देखूं कि रेंज क्या रही टेम्परेचर की रेंज क्या रही, तो रेंज क्या होती है बेटा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। क्या होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसे क्या कहते हैं बेटा, रेंज। की इस रेंज में टेम्परेचर आज फ्लक्चुएट हुआ। एक चीज और होती है मीन टेम्परेचर, मीन एवरेज टेम्परेचर। ये क्या होता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम, मैक्स प्लस मिन बाई टू। तो अगर आप यहां करोगे तो 44 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, ये 44 एंड 38 कितना हुआ भैया, 38 एंड 44, 8 9 10 11 12, 4 5 6 7 8, 82 बाई 2, 82 बाई 2 दैट इज 41 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, एवरेज। कि आज का एवरेज टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर कितना रहा, 41 डिग्री सेल्सियस रहा। थर्मोमीटर भी बेटा अलग अलग तरह के हो सकते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर के भी वेरियस टाइप्स होते हैं। तो बहुत ईजी था, टेम्परेचर कैसे नापते हैं, थर्मोमीटर की हेल्प से नापते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर मैंने तुम्हें बता दिया। टेम्परेचर वेरीज विद एल्टीट्यूड। हमेशा क्या याद रखेंगे बेटा, जितना अपन हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। इसीलिए तो लोग हिमालय के पास जाते हैं घूमने, नैनीताल जाते हैं क्योंकि वहां ठंड लगती है। क्यों, क्योंकि आप हाइट पे जा रहे हो। हाइट पे जाते जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ध्यान रहेगा। जितना हाइट पे रहोगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, हाइट पे जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, जितना हाइट पे गए टेम्परेचर उतना कम तुम्हें मिलेगा। टेम्परेचर अफेक्ट व्हाट वी वेयर, डेफिनेट बात है यार, अगर बहुत गर्मी होगी तो हम कॉटन के कपड़े पहनेंगे, ठंडी में हम वुलन्स पहनेंगे, दैट इज वेरी डेफिनेट। नाउ ये तो चलो ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन भैया, कितनी बारिश हुई, हाउ मच रेनफॉल, स्नोफॉल, या कितना आपके जगह पर क्या हुआ बेटा, स्नो गिरा या ओस गिरी या बूंदा बूंदी हुई या फ्रोस्ट हुई, उसे क्या कहते हैं हम, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। किससे मेजर करते हैं हम इसको, हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है रेन गॉज। क्या बोलते हैं, रेन गॉज। इसको आप घर पे ही बना सकते हो, इट इज वेरी इजी। आपको क्या करना है, एक बकेट, एक नॉर्मल सा डब्बा लेना है, उस डब्बे पे एक फनल रखनी है और उस फनल के नीचे एक टेस्ट ट्यूब रखना है। टेस्ट ट्यूब रखा और उसको कोई ओपन जगह पर आपने रख दिया। अब आपने उस टेस्ट ट्यूब में मार्किंग करी 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, और जैसे ही बारिश हुई, बारिश होती गई वो टेस्ट ट्यूब आपका फिल होता जाएगा। और बारिश बंद होने के बाद जब आप उसको देखोगे तो उस रीडिंग में जितना पानी भरा हुआ है उतने मिलीमीटर की बारिश आपके एरिया में होगी, उतने मिलीमीटर की बारिश आपके एरिया में होगी। ठीक है, ठीक है भाई, चमका। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। देखो रेन गॉज कैसा होता है, तो बेसिकली मान लो, छोटा बनाते हैं थोड़ा भाई, इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग स्किल्स नहीं है। तो ये आपका एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में आपने एक फनल लगाया, इस टाइप से एक फनल लगाया, और इस फनल में एक आपने टेस्ट ट्यूब लगा दिया, ठीक है। और यहां पर आपने कर दी मार्किंग 1 mm, 2 mm, 3 mm, ठीक है। और फिर जब आपने इसको बेटा किसी ओपन एरिया में रखा तो इसमें फिल क्या होगा, पानी, इसमें पानी फिल हो जाएगा, पानी फिल होता रहेगा और फिर आप देखोगे कि कितना बारिश हुई। ये किससे होता है बेटा, रेन गॉज की हेल्प से होता है। अच्छा, कुछ डिफरेंस अगर आपको पता नहीं हो कि रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लिट, इसमें क्या फर्क होता है, तो व्हाट इज रेनफॉल, जो नॉर्मल सबको पता है कि बारिश छमछम गिर गई, दैट इज रेनफॉल। स्नो क्या होता है, आइस क्रिस्टल्स वर फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर फ्रीजेस एंड फॉल्स इन कोल्ड रीजन। तो यूजुअली बहुत ठंडी जगह पर जब पानी ही जम जाता है और वो गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, स्नोफॉल। यूजुअली ठंडी ठंडी जगह पर ये होता है। व्हाट इज स्लिट,
फ्रोजन और पार्टली फ्रोजन, आपने सुना होगा ओस गिर रही है, मतलब वो होता तो फ्रोजन है बट बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं होता एकदम, है ना, वो गिरता है फिर नीचे आके फट से पानी हो जाता है, दैट इज स्लिट। और व्हाट इज हेल? स्मॉल हार्ड बॉल ऑफ आइस, बहुत छोटी छोटी हार्ड बॉल होती है ना, एकदम पट पट लगती है, उसे कहते हैं हेल। तो हेल, स्लिट, स्नो एंड रेनफॉल में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एंड विंड की। तो टोटल देखो दो हमने पढ़ा, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन। अब बात करेंगे प्रेशर की। व्हाट इज प्रेशर? वेट ऑफ एयर। तो जो पूरी एयर है ना बेटा, ये हमारे ऊपर कोई वजन लगा रही है, वेट लगा रही है, जिसको हम फील नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमारी बॉडी भी सेम अमाउंट ऑफ वेट को एक्सर्ट करती है और वो कैंसिल आउट हो जाता है। इससे भी टेम्परेचर वेरी करता है। इसको कैसे मेजर करते हैं बेटा? हम बैरोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? बैरोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं। इसकी यूनिट क्या है बेटा? मिलीबार। यूनिट क्या है बेटा? मिलीबार। अगर प्रेशर हाई होता है, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, अगर प्रेशर हाई है, अच्छा प्रेशर है, तो स्काई क्लियर होगा, काम होगा और सुंदर अच्छा सा वेदर होगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर प्रेशर लो है, लोअर प्रेशर मतलब काले काले बादल दिखेंगे, है ना, स्काई क्लियर नहीं होगा, स्टॉर्म आएगी, है ना, रेनफॉल हो सकती है। तो हाई प्रेशर में क्या होता है बेटा? क्लियर काम वेदर होता है। लो प्रेशर में क्या होता है बेटा? स्टॉर्मी वेदर होता है। अब आपको एक बात समझाओ मुझे, मैंने आपको कहा था कि ज्यादा हाइट पर टेम्परेचर टेम्परेचर कम होता है, ये मैंने कहा था, हाँ या ना? हाइट बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा। अगर हाइट बढ़ती गई तो प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? प्रेशर कम होगा या फिर बढ़ेगा? इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना बेटा। जितना आप नीचे रहोगे उतना प्रेशर क्या होगा? मान लो फॉर एग्जांपल एक पानी की बॉटल है, समझो एक पानी की बॉटल, दिस इज अ पानी की बॉटल। इस पानी की बोतल में यहाँ पानी भरा है, यहाँ 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 यहाँ। अब इस वाले पानी पर इस पूरे पानी का वेट है, इस वाले पानी पर इस पूरे पानी का वेट है, मतलब इस बेचारे को बहुत प्रेशर सहना पड़ रहा है। इसको पूरे पानी का वेट नहीं उठाना पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है? ये पानी बढ़िया फ्री है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर प्रेशर क्या है? लो है। तो हमेशा याद रखना, हाइट बढ़ने से प्रेशर भी क्या होता है? कम होता है। तो भैया हाइट बढ़ने से टेम्परेचर भी कम, हाइट बढ़ने से प्रेशर भी कम, बात चमकी क्या? हाइट बढ़ने से टेम्परेचर भी कम, हाइट बढ़ने से प्रेशर भी कम होता जाएगा। और एयर, विंड कैसे फ्लो करती है बेटा? विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस बात को क्लियर रखना, जितना हाइट पर रहोगे उतना कम प्रेशर, जितना नीचे रहोगे तुम्हारे ऊपर बहुत सारा वेट होगा, उतना ही हाई प्रेशर। इसका एक एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल ध्यान समझना। जब आप पहाड़ों पे जाते हो, कभी किसी को नकलोई चलती, नाक में से खून आने लग गया, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि समझना, आप पहाड़ पे हो, पहाड़ पे आप जो आपका प्रेशर है वो क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि आप हाइट पे हो। हाइट पे गए आप पहाड़ पे, प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया एटमॉस्फेयर का। पर आपकी बॉडी तो प्रेशर रिलीज कर रही है ना, आपकी बॉडी तो सेम प्रेशर रिलीज कर रही है। अब यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, तो वो प्रेशर कैसे रिलीज करेगी? वो नाक से खून बहा देती है। इस तरह से प्रेशर रिलीज होता है ना। अब तब ग्राउंड पे थे, तब बॉडी प्रेशर रिलीज कर रही है, तब नॉर्मल प्रेशर भी ठीक है, तो इक्वल है। अब आप हाइट पे चले गए तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया, अब आपकी बॉडी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो आपकी नाक से खून आता है। क्यों? क्योंकि आप लो प्रेशर एरिया में चले गए हो। चमका कैसे कैसे मेजर करते हैं? बैरोमीटर की मदद से मेजर करते हैं। ठीक है, मीटियोरोलॉजिस्ट, पायलट, सेलर्स, माउंटेनियर्स, इनके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि कैसा चल रहा है। और IMD, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है बेटा, ये जो है, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटा, ये इस डेटा का यूज करती है, इस डेटा को निकालती है, इस डेटा का यूज करती है किस चीज के लिए बेटा? किस चीज के लिए? सारी प्रेशर वार्निंग, और वो जो दीदी आती है ना एंकर वाली, ये एटमॉस्फेयर का ऐसा हो रहा है, ये मौसम के जो है ये विभाग है, ये सब IMD ही उन्हें बताता है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। विंड क्या होती है बेटा? विंड वही हवा है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर का मूवमेंट ऑफ एयर।
विंड का डायरेक्शन कैसे मेजर करते हैं बेटा? विंड वेन से। तो एक विंड वेन करके एक चीज होती है, कभी आपने देखा होगा, विंड वेन या विंड सॉक भी होता है। आपने बहुत सारे बिल्डिंग्स के ऊपर विंड वेन या विंड सॉक लगा होता है। जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उस डायरेक्शन में वो विंड वेन पॉइंट करता है। नॉर्थ चल सॉरी साउथ चल रही है, सॉरी ईस्ट चल रही है, वेस्ट चल रही है, राइट लेफ्ट, जिस भी डायरेक्शन में हवा चलती है उस डायरेक्शन में वो विंड वेन क्या करता है बेटा? क्या करता है? पॉइंट आउट करता है। और विंड की स्पीड मेजर होती है एनीमोमीटर से, कि कितने किलोमीटर पर आवर या कितने नॉट्स, नॉट्स भी होता है, किलोमीटर पर आवर भी होता है, जिससे आप मेजर करते हो यूनिट को। तो कितनी स्पीड चली वो किससे मेजर होता है? एनीमोमीटर से। सारा कुछ रिवाइज करवाऊंगी, लोड मत लेना, लोड मत लेना। विंड की भी मदद से आप बेटा साइक्लोन्स हो गए, फ्लड्स हो गए, ये सारी चीजें आप पहले से ही क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। लास्टली बेटा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कितनी चिपचिप है एटमॉस्फेयर में, ये बताता है कौन? कौन 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 कौन? ह्यूमिडिटी बताता है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर कैसे मेजर करते हैं बेटा? हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? कि किसी जगह पर मैक्सिमम कितनी ह्यूमिडिटी हो सकती थी और अभी कितनी है ना? कि भैया मैक्सिमम इस जगह पर मान लो ह्यूमिडिटी हो सकती थी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, अब अभी कितनी है? तो उन दोनों का जब डिफरेंस वगैरह हम मेजर करते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट की जाती है। ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है तो हमें गर्मी लगती है, चिप लगता है, वी फील स्टिकियर, तो बहुत बेकार लगता है जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। हाई ह्यूमिडिटी में क्या होता है? इवोपोरेशन बहुत स्लो हो जाता है, तो हमारी बॉडी से पसीना आता है, चप होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी अगेन इज इंपॉर्टेंट। कोस्टल एरिया से कोची, जो कोस्टल एरिया होता है जैसे कि मुंबई, मुंबई में अब हमेशा चिप लगेगा। क्यों? बिकॉज कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में ह्यूमिडिटी हमेशा बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा? चिप लगेगा, रेदर देन जयपुर या रेदर देन नोएडा, जो इनलैंड एरिया है जिसके आसपास इतनी ज्यादा सीस नहीं है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, ऐसे हम अगर देखें कोची, कोची क्या है? कोस्टल एरिया है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी कितनी है? 84% बेटा, ये होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? कि एक्चुअली अभी कितनी ह्यूमिडिटी एयर में है, कितनी नमी है, डिवाइड करते हैं उसको टोटल इस एयर में कितनी ह्यूमिडिटी हो सकती है इनटू 100, तो कितनी ज्यादा है। अगर हम जयपुर की बात करें तो यहाँ पर 52 डिग्री है, 52% ही है। वाई? बिकॉज ये इनलैंड है, ये अंदर तरफ है, इस कोस्ट के पास में, किसी सी के पास में नहीं है। ठीक है जी। तो फाइनली जो हमें याद रखना है, जो एग्जाम में आएगा, थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, रेन गॉज से प्रेसिपिटेशन मेजर करते हैं, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, विंड वेन से विंड की डायरेक्शन मेजर करते हैं, एनीमोमीटर से विंड की स्पीड मेजर होती है बेटा, और हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मेजर होती है। दिस आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ वेदर। चमका कि नहीं? चमक गया है भाई लोग तो कमेंट में लिख दो चमका मैम, चमका मैम। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा वेदर स्टेशन एंड आईएमडी। अब देखो ध्यान से सुनना, अब ये जितना भी डेटा है, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, ये सब चीजें कहाँ जाती है? गवर्नमेंट को एक जगह बनानी पड़ेगी ना, एक बड़ी सी जगह जहां पर सारे टूल्स हो, थर्मोमीटर हो बड़ा सा, हाइग्रोमीटर हो, बैरोमीटर हो, विंड वेन हो, और वो सारा डेटा फिर कट कंप्यूटर पे, बड़े से कंप्यूटर पे, बड़े सिस्टम पे आए, और फिर पूरा उसको कैलकुलेट करें, और फिर उनको पता चले किस चीज का, कि भैया आज का टेम्परेचर या आज का माहौल कैसा है, आज का वेदर कैसा है। तो ये कहाँ होता है बेटा? वेदर स्टेशन में होता है। वेदर स्टेशन में सारे वेदर इंस्ट्रूमेंट को एक ही घर में रख देते हैं, वन प्लेस, एक ही प्लेस पर सारे इंस्ट्रूमेंट डाल दिए, डेटा को रिकॉर्ड करते हैं रेगुलर टाइम इंटरवल में। ऑटोमेटेड भी होता है ये, कि कोई ह्यूमन की जरूरत नहीं है, सेंसर्स हैं, सेंसर लगे हुए हैं, आपको भैया आपके कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर पता चल जाएगा कि अच्छा आज टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है, और ओवरऑल वेदर ऐसा है। ऑटोमेटेड भी ये होते हैं, है ना। ऑटोमेटेड जो रहते हैं वो ऑटोमेटिकली, नो ह्यूमन इंटरवेंशन, कोई आदमी नहीं चाहिए, कोई इंसान नहीं चाहिए जो ऑन करे मशीन्स को, ऑटोमेटिकली सारा डेटा दे देते हैं। फिर डेटा मीटरोलॉजिस्ट के पास जाता है, और फिर ऐसे करके हमारे तक ये डेटा आता है बेटा। इंडिया में बहुत सारे वेदर स्टेशन है, ठीक है। और ये पूरा काम कौन सा डिपार्टमेंट करता है? ये करता है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि 1875 में बना था, बहुत पुराना है ये। इसका मोटो है, व्हाट इज द मोटो? आदित्यात जयते वृष्टि, फ्रॉम द सन अराइसेस रेन, है ना। जहां सन
जहाँ सन उगता है वहीं पर बारिश होती है। आदित्यात जयते वृष्टि, ये बहुत पुरानी एक मनुस्मृति से लिया हुआ है बेटा। ये करता है डेली किसको, वेदर को फोरकास्ट, सीवियर वेदर कंडीशन बताता है, 4 कलर बताता है कि भैया रेड जोन हो गया है, ग्रीन है मतलब ठीक है, सब ठीक है ना, येलो है मतलब ओकेश है, ऑरेंज है मतलब अलर्ट हो जाओ, रेड है मतलब कुछ डेंजर है, ऐसे ये कलर करता है। ठीक है, स्टडी में 2024 आईएमडी मैप हीट वेव्स। हाँ, और आपकी बुक में एक भैया मैप दिया हुआ है आईएमडी का, तो 2024 के डेटा को एनालाइज कर रहा है, उसको स्टडी करना और देखना कि भैया क्या टेम्परेचर का वेरिएशन रहा और क्या वेदर उस समय रहा। ये आपका एक टास्क हो जाएगा। लास्टली, प्रेडिक्टिंग द वेदर, व्हाई इट मैटर, क्या वेदर का प्रेडिक्शन करना इंपॉर्टेंट है, क्या मैटर करता है, नहीं करे तो क्या होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा बेटा। अगर हमें पता चल गया कि कहीं वेदर गड़बड़ा रहा है, कहीं साइक्लोन आ सकता है, तो हम फार्मर्स को पहले बोल सकते हैं ना, हम कहीं फ्लड आ रही है तो हम पहले बता सकते हैं ना। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स लोगों को पता चल जाएगा कौन सी हम क्रॉप उगाएं, कब बारिश हो सकती है, कब स्नोफॉल हो सकता है ना, सब कुछ वो प्लानिंग कर सकते हैं। एविएशन सेक्टर को पता चल जाएगा कि भैया किस दिन लाइटनिंग तो नहीं हो रही, स्टॉर्म तो नहीं आ रहा, कोई प्लेन तो क्रैश में नहीं हो सकता है। सेलर्स को पता चलेगा भैया जो शिप वेप चलाते हैं कि कोई साइक्लोन ना आ जाए, कोई नदी में कुछ बवंडर ना आ जाए, हम डूब ना जाए, उन्हें पता चल सकता है बेटा। गवर्नमेंट को पता चल सकता है कि साइक्लोन फ्लड की वार्निंग बता दें, है ना, वो प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान निकाल दे कि हो सकता है यहाँ बाढ़ आ जाए तो हम लोगों को यहाँ से बाहर कर दें। इंडस्ट्री हो गई, डेली लाइफ में हमें पता चलता है, तो डेफिनेटली वेदर को स्टडी करना, वेदर को एनालाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप अंडरस्टैंडिंग द वेदर चमक गया होगा। इसके बाद में पढ़ाऊंगी क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, तो जब अंडरस्टैंडिंग द वेदर चमकेगा तभी वो चमकेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। कमेंट में लिख देना चमक गया मैम। बाय बाय।